हेलो स्टूडेंट्स, एंगल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाला है क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 जो क्या है पॉलिनोमियल, उसके बारे में। और एक क्विक रिवीजन होने वाला है कि पूरा चैप्टर जो है वो कम टाइम में हम क्या कर सकें, समझ सकें। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना है। मैथमेटिक्स सीबीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्या, क्लास 10th चैप्टर हमारा 2 जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल है। उसको समझना कि पॉलिनोमियल क्या होता है, इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन इस बार बन सकते हैं। फॉर एग्जामिनेशन 2023 के एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इस सब के बारे में बात किया जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है और समझना है, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि वो आसानी से क्या कर सकें, जान सकें, और अपने आने वाले बोर्ड के एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर क्या करें, लेकर आ सकें। फर्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसकी पावर, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो पावर होती है, अगर वो होल नंबर है तो हमारा क्या है, पॉलिनोमियल्स है, नहीं तो पॉलिनोमियल्स नहीं है। इसको ध्यान से समझना है। होल नंबर क्या होता है, तो हम लोगों ने रियल नंबर में बात किया था कि होल नंबर क्या होता है। तो जीरो के साथ काउंटिंग नंबर को जब ऐड कर दिया जाता है तो जीरो से लेकर जो नंबर इन्फिनिटी तक होते हैं हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो बात की जाएगी, जैसे यहाँ पर लिख दिया हम 2x + 9y² + 3z यहाँ पर लिख दिया गया। ये क्या है, एक तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम एक कांस्टेंट और वेरिएबल को प्लस माइनस डिवाइड इनटू के फॉर्मेट में अगर लिख दे रहे हैं तो हमारा क्या हो जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। और अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, तो इसके इक्वल अगर हम जीरो लगा दे रहे हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन इक्वेशन के बारे में यहाँ पे नहीं समझना है तो इसको अभी रहने दिया जाएगा। अभी हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। तो ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे वेरिएबल x, इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। यहाँ पे y है, इसकी पावर क्या है 2। यहाँ z है, इसकी पावर कुछ नहीं तो इसका पावर क्या है 1। तो ये हमारा क्या है, ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे लिखा गया x की पावर -2, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि -2 जो पावर हमारा क्या है, होल नंबर नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन एक हमारा इस टॉपिक से भी आता है कि पॉलिनोमियल है या नहीं, ये चेक करने के लिए तो आपको क्या चेक करना है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर पावर, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर अगर हमारा क्या है, होल नंबर है, कोई भी वेरिएबल है हमारा, जैसे y हो गया, z हो गया, इसका पावर मतलब क्या, जो यहाँ पे रह गया उसे पावर हम कहते हैं। ये सब चीज़ें आपको बहुत जानना जरूरी है। वो पावर अगर क्या है, होल नंबर, WN से क्या हो जाएगा, होल नंबर। किसी भी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तब वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक नहीं, पॉलिनोमियल है, नहीं तो वो नहीं है। इसको ध्यान से समझ लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जो क्लास 10th में पढ़ना है। वो हमको बेसिकली 3 टाइप के पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। तो पॉलिनोमियल के कितने टाइप है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना है। पहला हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड वाला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और थर्ड वन जो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक नंबर का क्वेश्चन इन टॉपिक से आ सकता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना है कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल, तो जिस वेरिएबल की कोई एक टर्म लिखा गया, इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 1 है। तो जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका जो जनरल फॉर्मेट होता है, जनरल फार्मूला होता है, क्या होता है, ax + b। ये फार्मूला हमेशा याद रखना है। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मेट होता है, जनरल फॉर्म का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ax + b। फिर सेकंड देखेंगे क्वाड्रेटिक, तो जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 हो, जिस वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो देखेंगे वो क्या है, हमारा 2 है, तो कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c। अब थर्ड में हम आ जाएंगे क्यूबिक के बारे में। तो क्यूबिक क्या होता है, जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी वो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। जैसे 3x³ + 2x² + 4x + 9। ये हमारे जो एग्जाम्पल है, हाईएस्ट पावर इसमें कितना है, 3 है, तो कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका जो जनरल फार्मूला उसको देखा जाएगा, ये होता है ax³ + bx² + cx + d। ये हमारा क्यूबिक का जनरल फार्मूला है। तो आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, या स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं उसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकता है। और छोटा सा चीज़ एक और है, उसको हम ध्यान से देखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आता है हाईएस्ट पावर, जिसे हम कहते हैं डिग्री।
किसी भी लीनियर इक्वेशन जैसे ये दे दिया गया, इसमें बात किया जाएगा डिग्री की, तो जो हाईएस्ट पावर रहेगी, जो एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर रहती है उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। इसमें 3 है तो क्या हो जाएगा, इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3। हाईएस्ट पावर को क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर बात की जा रही है तो जो हाईएस्ट पावर है वही उस पॉलिनोमियल की क्या है, डिग्री है। फिर क्लासिफिकेशन देखा गया, 3 टाइप्स हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। जनरल फॉर्मेट क्या होता है, तो ax प्लस बी लीनियर के लिए होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके होगा, क्वाड्रेटिक के लिए होगा, और ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हमारा जो जनरल फॉर्मेट होगा किसके लिए है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए है। होता क्या है, तो किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो हमारा लीनियर होगा, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है 2 है वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक, और किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 3 दिया गया तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ध्यान से इसको लिख के समझ लेना है, या स्क्रीन से ले सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। इसको हमको पहले ही बात करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देख लेना है कि जैसे कहीं लिखा है -3x स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर, और प्लस का यहीं से समझ लेना इसी से कि माइनस का 3x स्क्वायर लिखा गया है, अब प्लस का लिखा गया 4y। इससे हमसे पूछेगा कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, तो x स्क्वायर के साथ मल्टीपल में क्या है 3, और 3 के साथ माइनस किसका है, माइनस का। 3 के साथ जो साइन है वो किसका है, नेगेटिव है, माइनस साइन है, तो हमारा x स्क्वायर का जो हो जाएगा कोफिशिएंट वो क्या हो जाएगा, -3। यहाँ से अगर आपको पूछ रहा है कि y का कोफिशिएंट क्या हो, तो y के साथ मल्टीपल में क्या है 4, तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 4। और डिग्री पूछी जा रही है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी 2। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, तो शॉर्ट टर्म में हम समझ सकते हैं कि x की जो वैल्यू आती है किसी भी इक्वेशन में, x का जो मान होता है, x की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, जीरोज होता है। जैसे हमको दिया गया है px = 2x - 2 एट x = 1। ये क्वेश्चन एक नंबर का आ सकता है कि हमको चेक करके बताना है कि इसकी जीरोज क्या होगा। तो x की जब हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। पुट करें यहाँ पे p ब्रैकेट में 1 = 2 ब्रैकेट में 1 - 2, p ब्रैकेट में 1 = 2 1 हो जाएगा 2 - 2, तो p1 की जो वैल्यू यहाँ पे आगे हो गया 2 - 2 0। मतलब कि इस पूरे पूरे लीनियर हमारा क्या लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें x की जगह पर अगर हम 1 रख रहे हैं तो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया मतलब ये क्या है, 1 इसका जीरोज है। अगर नहीं आता तो जीरोज नहीं होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं जैसे आपको समझना है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये क्या था, जीरोज ऑफ लीनियर इक्वेशन। जीरोज ऑफ लीनियर इक्वेशन, और क्लास 10th में हमारा जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, और इस साल 2023 में वही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वही टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो उसको ध्यान से समझना है। क्या है, जीरोज ऑफ, पिछले वीडियो में हमने अभी पीछे क्या बात किया, जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें क्या करना है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करना है। तो कोई भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला, पहले हम जनरल इसका फॉर्मेट लिख लें, ax² + bx + c। ये हमारा क्या है, ये जनरल फॉर्मेट है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला है। ध्यान से इसको देखना है। और हम बात कर रहे हैं जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो क्या होते हैं, तो x की वैल्यू होती है। इससे हम क्या कहते हैं, पहले जो हमको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया उसका फैक्टर करेंगे, उसका कंपेयर हम जीरो के साथ करते हैं, तो x की वैल्यू आती है, वही हमारे क्या होते हैं, इसके जीरोज होते हैं। इस फॉर्मूले को पहले से ध्यान से रखना, फिर एक क्वेश्चन लेकर मैं समझाने वाला हूँ कि जीरोज क्या होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। एक क्वेश्चन यहाँ पे लेकर अगर बात किया जाए कि x² + 7x + 10, ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल दिया गया है। कैसा पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका क्या करें, फैक्टर करें। तो फैक्टर आपको पता है फर्स्ट इंटू लास्ट वाला मेथड से किया जाता है। फर्स्ट वाले टर्म को सेकंड लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर उसको स्प्लिटिंग तोड़ा जाता है, और उसको ऐड करने पे सेकंड मिडल वाला टर्म आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे हमारा लास्ट वाला केस आना चाहिए। तो यहाँ पे कर दें, तो ये हो जाएगा x² + 5x + 2x + 10। यहाँ पे ध्यान से देखना है कि 5x और 2x अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला आ जाएगा टर्म। तो ध्यान से देखना है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लिया जाएगा, तो x² + 5x में से अगर हम x को कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, x + 5, और इन दोनों में अगर +2 को कॉमन ले लिया जा रहा है तो हमारा क्या बचेगा, x + 5। फैक्टर करते समय कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल का हम फैक्टर कर रहे हैं तो ये दोनों ब्रैकेट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब हमारा सही है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, इसको चेक करते रहिएगा। अब फर्स्ट ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा, x + 5, और सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x + 2। अब कंपेयर जब हम इसको जीरो के साथ करेंगे तो x + 5 = 0, देन x = हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया, और x + 2 = 0 अगर हम करेंगे तो x = हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा
x इज इक्वल टू माइनस का 5 और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। तो -5 और -2, -5 एंड -2 ये हमारा क्या आ गया, तो इस पॉलिनोमियल के जीरोज आ गए हैं जो है -5 एंड -2। तो इसको आप लिख सकते हैं, जैसे करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इन जीरोज के बीच में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्विक रिवीजन है इसलिए थोड़ा फास्ट किया जा रहा है। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, जिसमें पहला हमारा होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। ये क्या होता है, ये होता है -b अपॉन में a। और सेकंड फार्मूला जिसमें होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c अपॉन में a। और इस फॉर्मूले से हम इस क्लास 10th के एक्सरसाइज जो हमारा चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, इसको पूरा हम कर सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन a के इक्वल होता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c अपॉन a के इक्वल होता है। और ABC जो आएगा वो कहाँ से आएगा, तो हमारा कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, वहाँ से हम ABC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को लेकर मैं अभी सॉल्व करवा दे रहा हूँ कि रिलेशन कैसे शो किया जाता है। तो आप फॉर्मूले को पहले ध्यान से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक क्वेश्चन देखा जाएगा। ये हो गया होगा सबका। पिछले वाले क्वेश्चन से ही हम सॉल्व करेंगे कि x² + 7x + 10 दिया गया, इसके जीरोज फाइंड करेंगे और इसके हम रिलेशन को शो करेंगे कि क्या आ रहा है, वो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ध्यान से देखने की कोशिश करना। अभी फैक्टर हम लोगों ने पीछे किया था इसका कि x² a प्लस क्या हो जाएगा 2x + 5x + 10। फिर यहाँ से कॉमन हम लिए थे तो क्या हो जाएगा था, x कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा x + 2। देन यहाँ से अगर हम प्लस का 5 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा x + 2। ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हमारा जाएगा x + 2 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा x + 5। कंपेयर विथ जीरो, जीरो के साथ अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा x + 2 = 0, देन x = -2। और यहाँ पे जब करेंगे x + 5 = 0 तो x = हमारा क्या आएगा -5। और फिर इसी पॉलिनोमियल से, ये पॉलिनोमियल से ध्यान देखना है, हम इसमें से a, b और c की वैल्यू ले रहे हैं। तो x² के साथ जो है वो क्या है हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखना, x² के साथ कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x के साथ 7 है तो b क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और c क्या है 10 है तो क्या हो जाएगा 10। पहला हमारा फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। ये क्या होता है, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा जो किसके इक्वल होता है -b अपॉन में a के। अल्फा और बीटा क्या होगा, तो हमारे जो दो जीरो जाएंगे हमारे अल्फा बीटा होंगे। तो पहला है -2 प्लस -5, -b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो b की वैल्यू 7 है, a कितना है 1 तो 1 हो जाएगा। अब -2 और -5 को अगर ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा -7 = और -7 में -7 में अगर हम 1 से डिवाइड करें तो भी हमारा क्या आ जाएगा -7। मतलब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है हमारा कि LHS जो है वो क्या हो गया RHS के इक्वल। मतलब कि सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा का सम जो है वो किसके इक्वल होता है, -b अपॉन a के इक्वल होता है। सेकंड रिलेशन हमको इसमें प्रूफ क्या करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है अल्फा इंटू बीटा और किसके इक्वल होगा, ये होता है c अपॉन में a के इक्वल। इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। अल्फा हमारा कितना है तो -2 है, बीटा कितना है तो -5, c की वैल्यू कितनी दी गई है, तो c की वैल्यू यहाँ पर 10 दी गई, 10 अपॉन में 1। अब ध्यान से देखना है कि जब जिन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 5 क्या हो जाएगा 10, और वो 10 में 1 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 10। यहाँ से भी हमारा जो LHS है वो RHS के क्या हो गया इक्वल आ गया। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज को क्या कर दिया गया, क्या कर दिए हैं, प्रूफ कर दिए हैं कि आपस में क्या होता है इक्वल होता है। ये इस सेशन का इस बार एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझना है। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले सकता है, जिस तरीके से आप समझेंगे समझ लीजिए। हो गया होगा।
इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि हमको अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन रहेगा, कुछ ना कुछ भी दिया जा सकता है, और हमको क्या दिया रहेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। मतलब ध्यान से समझना है कि ये सब क्या बोलना चाहता है। ये क्या है, तो ये है सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा, कुछ हमको गिवन दिया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो भी हमको क्या है, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर ध्यान से समझ लेना है। ये हमको कुछ ना कुछ गिवन दिया रहेगा, और सेकंड क्या दिया रहेगा, पी आर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये क्या था, सम ऑफ जीरोज था, अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है, जो भी अभी हम बात नहीं करेंगे क्या गिवन है क्या नहीं है। एक क्वेश्चन लेकर उसको सॉल्व करके बताया जाएगा कि क्या उसमें हो सकता है। और क्या दिया रहता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो क्या होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा। ये भी हमको क्या रहेगा, गिवन रहेगा। और हमसे क्वेश्चन ये बोलता है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के शो करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। ध्यान से समझिएगा कि हमको क्या दिया रहेगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया रहेगा और अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज दिए रहेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, तो इसको ध्यान से देखना है। इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। कांस्टेंट किस लिए यूज़ किया जा रहा है, ताकि कोई भी पॉलिनोमियल है इसमें 1 से 2 से इन्फिनिटी पॉलिनोमियल होते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्मूला हमारा क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इस फॉर्मूले से हम, अगर हमको जीरोज और क्या कहते हैं, जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट दिया गया तो हम कोई भी पॉलिनोमियल बना के बता सकते हैं। जैसे इस फॉर्मूले को देख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन लेकर हम करेंगे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से रखना है कि प्रोडक्ट सम ऑफ जीरो दिया उसके साथ हमारा क्या रहता है, एक्स रहता है। तो फॉर्मूला को ध्यान से रखिएगा। और एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमको दिया गया है, मतलब सम ऑफ जीरो जो दिया गया हमको जीरो दिया गया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हमको गिवन है वो क्या है, √5, और उससे हम को क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाना है। तो हम बनाएंगे, के का के ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का हमारा एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज के हमको क्या गिवन है, तो जीरो, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, जीरो। यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, तो √5 जाएगा, तो √5 ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करेंगे कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हमारा रहेगा। अब किसी भी टर्म का जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो गया, पूरा जीरो हो गया, और साइन जो है वो प्लस माइनस किसका हो जाएगा, माइनस का, और क्या है √5 टू √5। एक जगह पे हम क्या कर रहे हैं कि के इक्वल टू अगर 1 पुट कर देना तो हमारा पूरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √5। ये हमारा हाईएस्ट पावर एक्स कितनी है, 2 है, 2 होल नंबर है, तो क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब इसका हम रिलेशन निकाल के, जीरो निकाल के भी बता सकते हैं कि इसका फैक्टर क्या होगा, जीरोज क्या होगा, और फिर रिलेशनशिप शो कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से समझ लीजिए। हो गया होगा। इस टॉपिक से एक और क्वेश्चन देखना है, जैसे हमको अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरो जो दिया गया वो दिया गया -2, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो हमको दिया गया है वो क्या दिया गया है, -5 दिया गया है। ध्यान से समझना है। तो इसको पुट करके हमको क्या बनाना है कि इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम पुट करें यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया और अल्फ़ा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a के। यहाँ से क्या करेंगे, -2 के इक्वल करेंगे, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले लिया जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो किसके इक्वल होता है वो अपॉन c अपॉन में a के, तो हो जाएगा -5 अपॉन में 1। यहाँ से हम क्या बनाएंगे, ABC की वैल्यू बताएंगे कि ABC हमारा क्या होगा, या वही उस कॉन्सेप्ट से भी किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे और यूज़ कर सकते हैं कि फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारा क्या है, तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा।
ये फार्मूला हमेशा याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें पुट करिए यहाँ पे के का क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा की जब हम क्या पुट करेंगे तो माइनस का 2 पुट करेंगे, एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा की जहाँ पे क्या पुट कीजिए माइनस का 5 ब्रैकेट क्लोज। के का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस में हो गया प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 2x और प्लस माइनस 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 का क्या हो गया हमारा 5 हो गया। अगर हम x क्या कहते हैं कांस्टेंट हम के जगह पे 1 पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 5। ये हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या समझ लीजिए। उसके साथ ये ख़त्म हो गया। इसके बाद एक बहुत अच्छा एक बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, वो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इस बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, वो बेसिक वाले हों या फिर स्टैंडर्ड वाले हों, सबके लिए है। तो इसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन ये दिया गया है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमको यहाँ पर दिया गया है। क्या पॉलिनोमियल दिया गया यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम देख सकते हैं। पॉलिनोमियल हमको दे दिया है इस क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 4, ये हमको क्या दिया है, गिवन पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हमको फाइंड क्या करके बताना है, तो हमको फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। हमको प्रूफ करके दिखाना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी और अल्फा बीटा इसके क्या है, 0 है। तो इस पॉलिनोमियल से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इस पॉलिनोमियल से हम a b और c की वैल्यू आसानी से बता सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो एक का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा वैल्यू। एक्स के साथ -5 है तो b की वैल्यू क्या होगी, -5 और c कांस्टेंट टर्म c क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो ध्यान से देखना है, a हो जाएगा 1, b हो जाएगा -5 और c हो जाएगा 4। अब हमको क्या सॉल्व करना है, तो पहले हमको जो सॉल्व करना है उसके बारे में यहाँ पे बात कर लें कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, इसको हमको सॉल्व करके लाना है। इस क्वेश्चन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे हम आगे और सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो क्या होता है, सी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना है कि क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का माइनस, बी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे माइनस का 5 और ए की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। इसको सॉल्व करने से हमको क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू क्या है 5 प्लस का 5। अल्फा इंटू बीटा को सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में, सी की वैल्यू कितनी थी 4 अपॉन में 1, तो अल्फा इंटू बीटा हमको क्या मिल गया 4 मिल गया। अब प्रूफ करके हमको क्या दिखाना है, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा जो क्या होता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं और इन सबका जब एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल क्या हो जाएगा बीटा, तो बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा हो गया, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल क्या हो गया अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा इंटू बीटा भी है, उसके वैल्यू उसको पुट करेंगे हम आंसर क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो बीटा प्लस अल्फा या फिर अल्फा प्लस बीटा जो हमारा कितना है, तो 5 है, तो 5 लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से समझना है। माइनस 2 का 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है 4 आया था, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो 4 का 4 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है 5 का 5 हो गया माइनस 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 अपॉन में 4। ध्यान से समझना है इसको। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 5 और अल्फा इंटू बीटा की, अरे अल्फा प्लस बीटा 5 आया था और अल्फा इंटू बीटा कितना है 4 आया है। इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया है तो कुछ 1 अल्फा इंटू बीटा कुछ यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है, एक सेकंड, सॉरी इसका जो एलसीएम लिया गया है इसको फिर से एक बार हम देखेंगे कि क्या होगा, तो फिर से देख लीजिए एक बार। अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, और अल्फा से डिवाइड करेंगे अल्फा में तो क्या आएगा बीटा, बीटा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो गया, और बीटा हमारा प्लस बीटा से बीटा कैंसिल किया गया अल्फा, माइनस 1 से जब डिवाइड करेंगे अल्फा बीटा में तो अल्फा बीटा आएगा, और अल्फा बीटा का जब हम यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस को तो माइनस हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा बीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फा बीटा का अल्फा बीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको एक बार हम अरेंज करके लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर
और अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ध्यान से देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या था 5 माइनस 2, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना था, तो ये हमारा था 4, तो हम क्या कर देंगे 4 का स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 4, तो 4 हो जाएगा। अब सॉल्व किया जाएगा तो 5 का 5 ही रहेगा, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, और 16 टू जा क्या होता है 4 का यहाँ पे स्क्वायर किया है तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 हो जाएगा, और 16 टू जा हो जाएगा हमारा 32, और 32 अपॉन में 4। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो प्लस का 5 है और माइनस का 32 है, हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 27 और अपॉन में 4। तो जो हमारा वैल्यू आ गया, किसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, तो माइनस 27 अपॉन 4 के इक्वल होगा। इसको ध्यान से समझिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। इसके बाद एनसीईआरटी बुक का कुछ 2-4 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिवीजन के टाइम में देख सकते हैं। तो हमारा जो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है उसका एग्जाम्पल 1 2 3 4 इसको आप देख सकते हैं। और उसके बाद एक्सरसाइज जो हमारा 2.2 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 5 देख सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 3rd। ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है जिसका आप रिवीजन कर सकते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल को रिवाइज करने के लिए। तो फिर से ध्यान से सुनना है और समझना है कि इस वीडियो में हम लोगों ने क्या बात किया था। तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में बात किया, पॉलिनोमियल क्या होता है, तो किसी भी वेरिएबल की अगर पावर जो है वो होल नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल हो जाएगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम लोगों ने बात किया, तो 3 टाइप्स थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो किसी भी हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल के हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, किसी भी वेरिएबल के हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और किसी भी वेरिएबल के अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो हमारा क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। फिर हम लोगों ने बात किया था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए, तो किसी भी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर जो होती है वो क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। इसके बाद जो क्लास 10th का टॉपिक है हमारा वो सम ऑफ जीरो, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से रिलेटेड क्वेश्चन आता है क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो सम ऑफ जीरोज होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा जो होता है उसी अपॉन ए के इक्वल होता है, और सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया गया। फिर एक हमारा टॉपिक था कि हमको ये चीज़ गिवन रहता है कि सम ऑफ जीरोज आपको दिया गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया, पॉलिनोमियल बनाइए, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में बात किया गया था। जो फार्मूला क्या था, तो के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो यही एक क्विक रिवीजन माइंड मैप हमारा क्या हुआ, ख़त्म हुआ। आपको क्या करना है, इसको अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि जो बच्चे पूरे साल इसके बारे में नहीं पढ़ सके हैं वो इसका रिवीजन कर सकें, ताकि आने वाले एग्जाम में अपना अधिक से अधिक नंबर क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और बस यहीं पे वीडियो ख़त्म हुआ। धन्यवाद।